हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने वीबीटी के एप्लीकेशन पढ़े थे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की ज्योमेट्री है और उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो वीबीटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज है उनकी ज्योमेट्री और उनका मैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो किस तरीके से वीबीटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज कोई भी मेटल है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। वो लास्ट क्लास में भी अपन ने पढ़ा था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होगा। सबसे ज्यादा मेटल की टेंडेंसी है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज को बनाने की होती है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मेटल की पहली प्रेफरेंस कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन मेटल के पास में दो डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, केवल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेकेंट है। उस कंडीशन में मेटल है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे अब एक डी ऑर्बिटल है वो कब अवेलेबल होगा? जब कन्फिग्रेशन क्या होगा? D8 कन्फिग्रेशन होगा। D8 यानी एक वेकेंट होगा यहाँ पे, और D9 है तो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में आसानी से जा सकता है। लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनको हायर ऑर्बिटल्स में भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और वो पॉसिबल नहीं है। तो केवल D8 और D9 कन्फिग्रेशन वाले मेटल्स ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करती हैं। अब इसमें देखो एग्जांपल करते हैं अपन NiNH3 4+2। अब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पे निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? ऑर्गन 3D8 4s2। लेकिन अपने यहाँ पे किसका चाहिए? निकल +2 का चाहिए। तो निकल +2 यानी बाहर वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं वो हट जाएंगे। तो निकल +2 का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑर्गन 3D8 4s0 4p में भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इनको अगर अपन ओपन करके लिखें 3D D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हुंड लॉ के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 5 हो गए, फिर 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। 4s वेकेंट है और 4p है वो भी टोटली वेकेंट है। लेकिन नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड हैं वो कैसे होते हैं? ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पे मेटल के जो इनर डी ऑर्बिटल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में 2 4 6 और 8, ठीक है। 8 है तो 4 ऑर्बिटल्स में अरेंज हो जाएंगे, पेयर्ड हो गए। तो ये 4s आ गया और ये क्या आ जाएगा? 4p, ठीक है। अब यहाँ पे केवल 4 ही लिगेंड है यहाँ पे, तो 4 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो dsp2। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ये dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इनको अपना जो लिगेंड है कौन सा है? यहाँ पे अमोनिया, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी NH3 और NH3। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? लिगेंड होता है, और लेने वाला कौन होता है? मेटल। तो ये मेटल के तो खाली ऑर्बिटल थे और लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मेटल के साथ में देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इसका कैसा हो जाएगा? यहाँ पे डायमैग्नेटिक, ठीक है। और यहाँ पे शेप कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। एक स्क्वायर है उसके कॉर्नर
सेंटर में मेटल होगी और चारों कॉर्नर्स हैं, वहां पे कौन होंगे? लिगेंड। NH3 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 और ये भी क्या आ गया यहाँ पे? NH3। कौन सी ज्योमेट्री होती है ये? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट देखो Cu, ये Cl है। Cu Cl4 2। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट x चार्ज कैलकुलेट करना है। 4 Cl पे -4 होगा और टोटल चार्ज इसका -2, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? +2। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑर्गन 3d10 4s1, तो कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन, एक s से चला जाएगा और एक d से चला जाएगा, तो 3d9 4s0 4p0। ये 9 इलेक्ट्रॉन, ये 4s और ये कौन सा आ जाएगा? 4p 4s और ये कौन सा आ गया यहाँ पे? 3d। लेकिन यहाँ पे Cl है, वो क्या है? वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, तो कोई भी d ऑर्बिटल है वो खाली नहीं है, और एक भी d ऑर्बिटल जहां वेकेंट नहीं होता वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री कैसी बनेगी यहाँ पे? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कॉपर है वो सेंटर में, सारे बॉन्ड है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ये सब कॉर्नर्स पे Cl है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे बनेगी। लेकिन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आप देखोगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा इसका? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी यहाँ पे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा यहाँ पे? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखो NiCl4 2-, यहाँ पे भी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 में निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d8 4s0 4p0। ये 4p, ये 4s और ये है अपना 3d। ठीक है, यहाँ पे चांसेस है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के, लेकिन यहाँ पे Cl है वो कैसा लिगेंड है? Cl एक वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग है वो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी यहाँ पे? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? म्यू इक्वल्स टू √2 2 + 2 n+2, n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? √8 बॉल मैग्नेट। तो नेचर कैसी हो जाएगी इसकी? पैरामैग्नेटिक नेचर है वो हो जाएगी।
ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी यहाँ पे टेट्राहेड्रन। तो हमें देखना है कि डी ऑर्बिटल वेकेंट अवेलेबल है या नहीं, और फिर देखना कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो सकती है या नहीं। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग केवल एक ही कंडीशन में होगी, जब लिगेंड की नेचर कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, केवल वही इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर सकते। अब देखो लास्ट में अपन पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी है, काफी कुछ एक्सप्लेन किया, कॉम्प्लेक्सेज की ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन किया, कॉम्प्लेक्सेज के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, तो इसके 5-7 पॉइंट्स आपको याद। अब इसमें फर्स्ट देखो कि वीबीटी है, उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सेज के जो स्पेक्ट्रा है, उनका जो कलर्ड प्रॉपर्टी है, वो सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकंड है इसमें कि अभी अपन ने देखा कुछ कॉम्प्लेक्सेज है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज थे, कुछ थे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज थे। तो इनके बनने का मेन रीजन क्या है, वो वीबीटी से अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये सेकंड ड्रॉबैक हो गया इसमें। अब यहाँ पे कोबाल्ट सेकेंड का कॉम्प्लेक्स देखा था अपन ने, CONH+2, इसकी रिड्यूसिंग नेचर थी, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन है वो 3D से कहाँ जा रहा था, 4D में जा रहा था। लेकिन इस कॉपर सेकेंड के कॉम्प्लेक्सेज है, उनकी रिड्यूसिंग नेचर क्यों नहीं हो पाती, तो ये भी वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब वीबीटी में क्या किया है, मेटल के ऑर्बिटल्स हैं उन पे ज्यादा फोकस किया है, एस मिक्स होगा, पी होगा, वेकेंट होने चाहिए, लेकिन लिगेंड को तो एकमात्र इलेक्ट्रॉन डोनर माना है, लिगेंड की नेचर पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया। नेक्स्ट है कि कॉपर सेकेंड और जो टाइटेनियम थर्ड है, उनके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो डिस्टोर्टेड शेप के होते हैं, तो इनका जो डिस्टोर्टेड नेचर है वो भी वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर। और लास्ट है इसमें कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनकी नेचर आयनिक होती है, तो उनकी आयनिक नेचर है वो भी वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज है उनकी नेचर कैसी हो जाएगी, कोवेलेंट नेचर, तो इनकी कोवेलेंट और जो आयनिक नेचर है वो भी वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर। इस तरीके से वीबीटी है वह कॉम्प्लेक्सेज के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन देता है, उनकी ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, ये सब अपन वीबीटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्पेक्ट्रा है, कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर। ओके।